जनपद पंचायत उपाध्यक्ष मलखान सिंह ठाकुर ने शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल ईटखेड़ी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। शौचालय में गंदगी को हटवाकर तत्काल साफ सफाई की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर समाज सेवी राजू जाट भी मलखान सिंह ठाकुर के साथ मौजूद रहे। आपका नाम? मोहम्मद हनी। आज जो स्कूल में निरीक्षण करने जनपद उपाध्यक्ष जी आए, क्या क्या व्यवस्थाएं देखी इन्होंने, क्या क्या चीज़ों का अवलोकन करवाया आपने? कौन कौन सी चीज़ें देखी स्कूलों में? तो आपके सामने क्या क्या? एक तो जो है ना, ये स्वास्थ्य विभाग के वो चल रहा है, निरीक्षण चल रहा है, वो ट्रेनिंग चल रही मतलब। और दूसरा जो है ना, कक्षा 1 से 9 तक, 9वीं 10वीं लग रही है, और 11वीं 12वीं भी थोड़ा प्रैक्टिकल में लग रहा है, बाकी 1 से 8 तक लग रहा है। स्कूल में मध्याह्न भोजन का वितरण हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, अभी 2 महीने से मध्याह्न भोजन का वितरण नहीं हो रहा है। हमें ये बताया गया कि जो है उन्होंने जो है मिडिल को डायरेक्ट जो है एंट्री की हुई है, किसी ने जो प्राइवेट एंट्री की हुई है, और अभी तक जो है ना हमें दिया नहीं है। 2 महीने हो रहे हैं। कौन कौन से समूह काम कर रहे हैं? कौन कौन से समूह? जो सहायता समूह भोजन वितरण कर रही है। हाँ, तो हमारे जो 2 ग्रुप थे, है ना, वो दोनों कर रहे थे काम। अब दोनों रोक दिए उन्होंने। अब स्कूल का जो नई बिल्डिंग बन गई है उसका कब तक? वैसे अभी हमने कल गए थे हम वहाँ, तो उन्होंने एक पोल जो है वो, उसके लिए वो कह रहे थे कि ना हमने लगा दिया है उसको, और वो जो है रोड पे लगा रहे थे। फिर उन्होंने उसको हटा लिया। बहरहाल जो रास्ता है उसको निकालने में थोड़ी परेशानी है 2 लोगों के बीच में, वो सुलझा रहे हैं। तो कब तक आपको? हमें अगले महीने जहाँ तक है ये क्लियर हो जाएगा। 1 महीने तक उन्होंने बोला कि अभी हमें कंस्ट्रक्शन और फिनिशिंग करनी है, फिर इसके बाद हम आपको हैंड ओवर करेंगे। तो अपने यहाँ पे हायर सेकेंडरी होगी कि हाई स्कूल होगी? हमारे हिसाब से तो जितने बन रहा है उस हिसाब से हायर सेकेंडरी क्लासेस वहाँ चली जाएंगी, और 1 से 8 तक यही रहना चाहिए। कुछ स्पेशल क्लास वगैरह भी चलाते हैं आप? स्पेशल क्लासेस 1 से 8 नहीं, प्री स्कूल के रूप में। हाँ, प्री स्कूल में जरूर शुरू हुई है, लेकिन बच्चे नहीं आते। और सीएम साहब ने जो नई घोषणा करी थी सीएम स्कूल के नाम से, सीएम स्कूल की योजना अभी यहाँ लागू नहीं है। हमारे यहाँ अभी लागू नहीं है। अब हो सकता है कि अगले एक्सटेंशन में लागू हो। क्या चाहेंगे स्कूल के बच्चों को, किस प्रकार से पढ़ाई करना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ाई करना चाहिए? पढ़ाई तो जो है ना क्या कहना चाहिए कि जो है ना, सिलेबस जो है तो वैसे ही ख़त्म होता है जैसे पहले ख़त्म होता था, लेकिन 1 से 8 तक जो है ना वो राज्य शिक्षा केंद्र के थ्रू उसका जो है मॉनिटरिंग किया जा रहा है, और 9वीं से 12वीं तक जो है ना हमारे रेगुलर स्कूल की तरह मॉनिटरिंग की जा रही है। तो पूरा हम कर तो उत्कृष्ट विद्यालय में क्या कहना चाहिए, ये CM राइज जो स्कूल है उसमें थोड़ा सा टाइमिंग वगैरह बढ़ाया है, तो वो अब हम लोगों को बताएंगे। पढ़ाई आपके यहाँ से पूरी तरह से करवाई जाती है, बच्चों को पूरा शिक्षण व्यवस्था करवाई जाती है, सभी चीज़ों की आप व्यवस्था पूरी करते हैं, लेकिन बच्चे कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन कोचिंग के बगैर नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, क्या हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि बच्चे जो है ना कोचिंग नहीं जाते हैं, लेकिन जो नहीं भी जाते हैं तो वो भी, उनके लिए भी पूरी व्यवस्था है। स्कूल आवर के अलावा वो कोचिंग वगैरह जाते हैं, तो उसमें अपन कैसे रोक सकते हैं? नहीं, कुछ अपने स्कूल के शिक्षक भी पढ़ाते हैं और कुछ बाहर के शिक्षक भी आते हैं। हमारा स्कूल के कोई भी टीचर नहीं पढ़ाते यहाँ, तो कोई भी टीचर्स हमारे नहीं पढ़ाते, बल्कि हमारे लगभग आधे जो पूरे ही टीचर्स जो है ना, इवन अतिथि शिक्षक भी जो है ना भोपाल से ही आते हैं। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ सर सबसे तो ज़्यादा दिक्कत आ रही है बाथरूम, टॉयलेट इतना गंदा है कि कोई जा ही नहीं सकता। गंदा क्या, टूटा पड़ा, वही जेंट्स वही लेडीज़, ये बिल्कुल व्यवस्था सही नहीं है यहाँ पे। बाथरूम का आप देख सकते हैं, पूरा ना कोई गेट है उसमें,
ना कुछ व्यवस्थाएं हो, कचरा कूड़ा सब उसी में बच्चियां जा रही हैं, उसी में जेंट्स जा रहे हैं, उसी में लेडीज जा रही हैं। तो यहाँ बिल्कुल ही व्यवस्था नहीं है इस चीज़ की। आपने डीओ साहब से बात करी थी, डीओ साहब से बात करके आपने एक 9th क्लास के बच्चा जो परेशान हो रहा था 1.5 माह से 2 माह से, उसके लिए क्या व्यवस्था करवाई आपने? उसके लिए 1.5 माह से वो जहाँ आ रहा था, सर बोले कि अब तो जो ना उसकी डेट निकल चुकी है। तो मैंने कहा साहब कब निकली? तो कहना 10 दिन पहले। तो वो तो 1.5 महीने से आ रहा है, जब से आपने को नहीं करवाया उसका। तो कहले नहीं वो तो कोटा पूरा होगा। तो मैंने कहा कोटा पूरा होगा तो ऐसा तो है नहीं कि अनपढ़ रह जाएगा वो। 8वीं क्लास से 9वीं में आया तो भाई ईंट खड़ी आएगा वो। तो फिर जाकर उन्होंने केस उनके व्यवस्था करके उसको कर दिया टेस्ट। बच्चे और भी कोई बच्चे हैं अगर रह गए हैं तो उनको कैसी व्यवस्था करवाएंगे आप? अब वो जो अपन को अगर जानकारी लगेगी तो अपन बात करेंगे उनसे। ऐसा तो है नहीं कि भाई बच्चे अगर नहीं करेंगे तो अनपढ़ ही रह जाएगा वो, तो कहाँ जाएगा? मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है यहाँ पे स्कूल में? मध्यम भोजन नहीं मिल रहा है, लेकिन पता ये लगा है कि कंट्रोल से तो पूरा माल आ रहा है। तो फिर जा कहाँ रहा है वो? भाई राशन तो पूरा आ रहा है, कहाँ गया वो? इसकी व्यवस्था करवाएंगे? हाँ, उसकी जांच करवाना है। वो सबसे मेरा वो है निवेदन कि उसकी जांच करवाएं, उसका पता करें कि भाई दुकान से पूरा सामान आ रहा है तो कहाँ जा रहा है वो। क्या व्यवस्थाएं देखी आपने यहाँ? व्यवस्थाएं जनपद उपाध्यक्ष जी के साथ में आया था, फिर ना तो शौचालय की व्यवस्था है और सर्वप्रथम यहाँ जो बच्चे आते हैं मध्याह्न भोजन वो भी 3 महीने से वितरण नहीं हो रहा है। अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं और टीचरों की भी कमी है। जो अपन के लिए कुछ जो स्टाफ होना चाहिए वो सुरक्षा, बाहर के लोग यहाँ पे बाथरूम में आ रहे हैं, ये प्यून का काम है। स्कूल के लगने के बाद गेट बंद होना चाहिए। मार्केट के आदमी यहाँ पानी भरने आते हैं और बाथरूम करने आते हैं, उससे भी अव्यवस्था फैलती हैं और आने वाली समय में और गड़बड़ी भी हो सकती है इस बात को लेकर।